प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं और महावीर स्वामी के जीवन, उनके विवाह, इन सब के बारे में पिछले क्लास में सुना था, पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा होगा, कुछ तो जरूर याद किया होगा। उनका विवाह जब हुआ, उनको एक पुत्री हुई, उस पुत्री का विवाह उन्होंने कर दिया। उसके बाद अब हम आगे जानेंगे कि महावीर स्वामी आगे उन्होंने क्या किया। तो महावीर स्वामी, उनकी माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ जी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात ये जब 28 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का देहावसान हो गया। वे दोनों परलोक सिधार गए। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई थे उनके नंदीवर्धन, तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से उन्होंने संन्यास धारण करने का निश्चय किया और उनकी आज्ञा पाकर के ये सन्यासी हो गए। अर्थात अपने घर छोड़ दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या में लगे। 12 वर्षों तक ये कठिन तपस्या किए। और तत्पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें जो ज्ञान मिला, जो कैवल्य मिला, उसको उन्होंने पूरे संसार के लोगों को बांटा। ये वर्धमान इतने निडर थे कि इनके बारे में एक कथा आती है। बालपन में ये अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ जब ये राजकुमार थे तो खेल रहे थे। अचानक कहीं से एक बहुत ही भयानक विषधर नाग आ पहुंचा। उस नाग को देखकर इनके साथी तो भयभीत होकर के भागने लगे, भाग गए। लेकिन ये वर्धमान उस नाग को एकटक देखते रहे और अडिग रहे। बहुत देर तक ये उसके समक्ष खड़े रहे, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। और इनके दोस्त साथी जो मित्र थे वो डर रहे थे कि कहीं नाग इनको हानि न पहुंचा दे। अंत में वो नाग अदृश्य हो गया और वहां पर एक देवदूत खड़ा दिखाई दिया। वो देवदूत हाथ जोड़ करके बोला कि आप धन्य हैं, आप वीर ही नहीं महावीर हैं। मैं स्वर्गलोक का देवदूत आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। परीक्षा में आप सफल हुए। तो भगवान वर्धमान महावीर के नाम से वहीं से प्रसिद्ध हुए। ये अंदर से बहुत शक्तिशाली थे। इनका हृदय, इनका मनोबल बहुत ऊंचा था, तो ये महावीर कहलाए। तो 12 वर्षों तक ये तपस्या किए, कठिन तपस्या किए और उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति किए। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसको कि परम ज्ञान कहते हैं, कैवल्य। इन्होंने 5 व्रत, इसको पंच महाव्रत भी कहते हैं, ये अपने जीवन में ये लोगों को बताए। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि ये पूर्णतः दिगंबर सन्यासी थे। दिगंबर के बारे में
पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया है कि जो पूर्णतः निर्वस्त्र, बिना वस्त्र का, तो जब ये राजकुमार की अवस्था में वस्त्र धारण करते थे और जितने सुंदर लगते थे, जितने सुशोभित थे, दिगंबर अवस्था में उससे भी ज्यादा तेज इनके शरीर से प्रकट होता था। अर्थात ये पूर्णतः अपने वस्त्र का त्याग करके एकदम निर्वस्त्र अवस्था में ही तपस्या किए थे। और इनका मत था कि जैसा जन्म हुआ है बिना वस्त्र का जाना है इस दुनिया से, तो वैसे ही ये पूरी जिंदगी रहने के लिए अपनी तपस्या में लगी। पंच महाव्रत के बारे में इन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा के बारे में बताया, औचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य के बारे में जानते हैं, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, किसी भी जीव को हिंसा तक नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। औचौर्य, किसी व्यक्ति के, किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी इच्छा से, बिना उसकी आज्ञा से लेना, ये औचौर्य, चुराना एक तरह का हुआ। तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि वैसा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, नहीं ग्रहण करना चाहिए बिना किसी की अनुमति के। ब्रह्मचर्य, जो कि सबसे बड़ा विद्यार्थी के लिए भी गुण होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, जिससे पूरे शरीर में तेज रहता है। तो ये 5 व्रत इन्होंने बताया था, जिसका कि पालन हमें अवश्य करना चाहिए। 5 ज्ञान भी इनके द्वारा दिए गए। ये 5 ज्ञान क्या थे? मति ज्ञान, ये 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति यानी बुद्धि, श्रुत मतलब सुना हुआ, अवधि ज्ञान, समय के साथ जो ज्ञान होता है, अवधि का अर्थ समय होता है, मन पर्याय, और 5वां है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य का मतलब पदम, अंतिम, मोक्ष, परम ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान के पूर्ण स्वामी थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर, ये वर्धमान महावीर, अरहंत, कहीं कहीं आपको अरिहंत भी लिखा हुआ मिलेगा, अरहंत, जीन, आप सुने होंगे जय जिनेन्द्र, तो ये महावीर के बारे में भी, जीन और नीलकंठ। निग्रंथ इन नामों से प्रचलित हुए। इनके द्वारा चूंकि ये जीन नाम से प्रचलित हुए, तो इसका विशेषण जैन, इनके द्वारा जो धर्म चलाया गया वो जैन धर्म हुआ, क्योंकि ये जीन नाम से प्रचलित हुए, तो जीन से जैन बना, और ये जैन धर्म के नाम से इन्होंने जो कुछ भी बताया वो फेमस हो गया, प्रचलित हो गया। पूर्ण ज्ञान के पश्चात वर्धमान महावीर संपूर्ण भारत में 30 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे और लोगों को सन्मार्ग पर लाने का अथक प्रयास किया। आज भी उनके धर्मावलंबी हैं हमारे देश में, विदेशों में भी हैं। देश क्या कहें, हमारे राज्य के, हमारे जिले में, मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि आरा में बहुत से जैन धर्मावलंबी हैं। जैन
कॉलेज, जैन उच्च विद्यालय लड़कों का, जैन कन्या पाठशाला लड़कियों का, ये जैन धर्मावलंबियों की देन है, जो कि आज भी हमारे जिले का गौरव है शिक्षा के क्षेत्र में। और उन कॉलेज विद्यालय का जो नाम है वो भी अग्रणी है। वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बहुत नाम कमाती हैं, बड़ी टॉप क्लास की विद्यार्थी होते हैं वहाँ। इसके उपरांत 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व 527 BC पावापुरी जो हमारे ही राज्य का एक जगह है, बिहार राज्य का, 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है, कार्तिक अमावस्या को पावापुरी में, जो कि मल्लों की दूसरी राजधानी थी, महावीर स्वामी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इनके वचन, अनमोल वचन, इनके जो ज्ञान दिए गए वो ज्ञान आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। पावापुरी में जैन मंदिर है और इसी स्थान पर भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा अध्याय महावीर स्वामी के बारे में संपन्न हुआ। जो कुछ भी इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे आप बना सकते हैं, उनको अपने फेयर कॉपी में, नोट कॉपी में लिख सकते हैं और विद्यालय खुलने पर आप कक्षा में चेक करा सकते हैं। थैंक यू। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।